डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उद्यमिता यानी कि ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप का जो है सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो पहले चैप्टर को हम इसमें जो भी आपके सिलेबस में है उन्हीं की हम बात करेंगे केवल। तो यहाँ पर जो है, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो यहाँ पर जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाँ, जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध तत्व है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा निर्मित अवसर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? आंसर हो जाएगा आंतरिक मांग की मात्रा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि एक तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक निर्मित अवसर, तो ये उपयुक्त और ब दोनों। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक अवसर संबंधित होता है, तो ये होता है आपका वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी को खालिस्तान संरक्षण के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो सभी को पता है पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। मांग पूर्वानुमान में शामिल है, तो मांग पूर्व अनुमान में जो शामिल है वो है आपका अल्पकालीन पूर्व अनुमान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, अल्पकालीन पूर्वानुमान अवधि होती है तो 12 माह की होती है। विपणन स्वभाव में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा उत्पादन नियोजन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उद्यमी का समाज के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो सारे के सारे प्रति है ना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ हो जाएगा। हमने सारा डिस्कस किया था सब्जेक्टिव में। साहसी खालिस्तान की कामना से ही जोखिम उठाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका जो है आपका लाभ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक योजना का विचार निम्नलिखित स्रोतों से उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, घटते मुनाफे की अवधि में कार्य का सर्वोत्तम उपाय होता है व्यावसायिक जो है वो क्या हो जाएगा? समापन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें प्रत्येक नया व्यवसायिक अवसर होता है वो क्या होता है? आंसर अद्वितीय होता है, वंडरफुल। उसके बाद में 17 नंबर है, जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे होते हैं, तो वो होते हैं अधिक लाभप्रद। जितना ज़्यादा मांग उतना ज़्यादा फायदा। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 19 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? तो आंसर हो जाएगा आपका जो चार, यानी कि सभी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दूसरे चैप्टर से हम बात करेंगे पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। सारे आपके जो सिलेबस में है वो उसी की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका एकमुश्त भुगतान से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है स ऑप्शन। ठीक है, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा संचालन, मनोभाव एंड अन्य क्रिया। 10 द ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, आर्थिक सहायता है, तो आर्थिक सहायता क्या है? पुनः भुगतान है, रीपेमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है लाभ अर्जन पर की प्रक्रिया से जो है संबंधित नहीं होता, उसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। निम्न में से किसे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है? तो किससे है? आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त अ और ब दोनों। इसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती हैं, तो वो करती हैं व्यवसाय की दिशा और मात्रा को। इसके बाद में वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है, तो उपक्रम का व्यवहार जो है सामान्य है। इसके बाद में आपका तीसरा जो विपणन बाजार मूल्यांकन, थर्ड चैप्टर, इसमें आप देखते हैं बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? तो बाजार की मांग पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा मांग की भविष्यवाणी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका, कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? तो स्टेटमेंट ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। स्टेटमेंट है ये आपका कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण। इसके बाद में है, निम्न में से कौन पूर्व अनुमान
मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी के सभी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, निम्न में कौन सा पूर्वानुमान की विधि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि, जो पूर्वानुमान की नहीं है। उसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा मांग। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया आपसे, अ, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है, तो कौन सी बातें आवश्यक है, तो सारी की सारी बातें आवश्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मांग पूर्वानुमान को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 4 बाजार मांग। इसके बाद नवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है, तो वो जो है इन सभी का करता है, तो ये सभी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है उद्यमी होता है, तो उद्यमी क्या होता है, तो उद्यमी जो होता है वो स्वामी होता है, ऑनर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है सेवा के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, तो प्रतियोगिता। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है, तो आंसर हो जाएगा जोखिम प्रबंध। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण करता है, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका स्थिरीकरण चरण से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 16 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रित नियंत्रण की विधि है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका बाजार मांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी का कर्तव्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है इनमें से जो देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं है, चोरी भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आदान विश्लेषण संबंधित है, तो ये इससे किससे संबंधित है, 20 नंबर जो आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों की आवश्यकता से। इसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें परियोजना मूल्यांकन में सम्मिलित मूल्यांकन कौन सा है, तो इनमें से सभी मूल्यांकन सम्मिलित है। 22वां है, एक उद्यमी की मुख्य उपलब्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा संवर्धी यानी कि प्रमोशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका यह है, बढ़ते वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उद्यमी वस्तुओं और सेवाओं की समुचित खालिस्तान सुनिश्चित करना आवश्यक है, तो क्या करना है, प्रमाण यानी मानक। यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा चैप्टर लेते हैं, उद्यमिता आपका साहसिक सुअवसरों की पहचान। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो इसमें आपका चौथे चैप्टर से है, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। उसके बाद में निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उत्पाद नियोजन का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है, तो आंसर हो सकता है आपका इसमें 100 ऑप्शन, जो उत्पाद बाजार अवस्था। इसका बाद पांचवा जो चैप्टर है आपका उपक्रम का चुनाव, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, तो ये उपक्रम का चुनाव यानी कि सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका साहसी की स्वयं की योग्यता पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्थापना में आसान है, तो एकाकी व्यापार जो है सोल ट्रेडिंग। इसके बाद में है आपका उपक्रम का चुनाव करते समय क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो आंसर हो जाएगा पूंजी की उपलब्धता। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह कौन सा है इसमें से, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो है आपका, प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व जो है आपको बताने हैं, तो इनमें से सभी। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आविष्कार। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यवसाय की सामान्य योजनाओं का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका अध्ययन स्टडी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, बाजार में पूर्णतः बिक्री एवं लाभ को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है, तो आंसर हो जाएगा वो विपणन मार्केटिंग। इसके बाद में उपक्रम स्थापना क्रियान्वय है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बाजार में प्रवेश। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम पारित हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1951। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, उपक्रम की स्थापना में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा आपका कच्चा माल, ठीक है ना, स्थापना की बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका
निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो आंसर हो जाएगा आंतरिक मांग की मात्रा। इसके बाद में व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा व्यवसाय की दिशा से। इसके बाद में है बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सर्जित करती है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका आविष्कार। इसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे व्यवसाय का खालिस्तान भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आकार। इसके बाद जो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन। इसके बाद में 19 नंबर व्यवसाय का जीवन स्तर है, तो यहाँ पे जीवन रक्त है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन रक्त जो है वो है पूंजी। इसके बाद में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है पूंजी को जीवन रक्त क्यों कहते हैं। इसके बाद में व्यावसायिक असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वो हो जाएगा अपर्याप्त पूंजी। उसके बाद है आपका व्यवसायिक विकास का वृहद रणनीति है, तो आंसर हो जाएगा कुशल प्रबंध। इसके बाद में है व्यवसाय का मूल आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका वित्त यानी फाइनेंस मनी। इसके बाद में है व्यावसायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो आंसर हो जाएगा आपका संबंध रिलेशंस। इसके बाद में है एक सफल उद्यमी अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। तो एक सफल उद्यमी में क्या होने चाहिए? तो उपरोक्त सभी होने चाहिए, तो इनमें से सभी। और 25वां क्वेश्चन है एकीकरण से क्या अभिप्राय है? तो एकीकरण से अभिप्राय जो है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सारे के सारे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 27 नंबर, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करेगा? तो एकाकी सोल ट्रेडिंग। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खालिस्तान व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर आपका वो होगा प्रवर्तक प्रमोशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा चैप्टर से ले रहे हैं उपक्रम की स्थापना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करेगा? तो सभी को पता है एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग। उसके बाद में खालिस्तान बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आविष्कार। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खालिस्तान व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है प्रवर्तन प्रमोशन। इसके बाद में आपका 4 नंबर व्यवसाय का खालिस्तान भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो आंसर हो जाएगा साइज, आकार। इसके बाद में नेक्स्ट है एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सभी के सभी। इसके बाद में एक सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका अ और ब दोनों, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मांग की प्रवृत्ति। उसके बाद आते हैं हम 7 नंबर चैप्टर पे, तो यहाँ पर जो है आपका ये व्यावसायिक नियोजन को देखते हैं। तो नियोजन क्या होता है? तो यहाँ पे अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या सभी अवधियों के लिए, तो ये आपका जो नियोजन है सभी अवधियों के लिए होता है। इसके बाद जो है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये है एलन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार जो है आपको बताने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 6। इसके बाद में नियोजन होता है, प्लानिंग किसके लिए होता है? तो भविष्य के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका नियोजन प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है? आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है आपका? तो आंसर हो जाएगा सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का ये प्रारंभ और अंत दोनों है। इसके बाद में है नियोजन है, तो नियोजन जो है लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्यमुखी है, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी के सभी है। इसके बाद जो है आपका 8वां क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है तो वो होती है लोचपूर्ण, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव हैं जो आपके, तो अ और ब दोनों हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व जो है आपको बताना है, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में है 11 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सारे के सारे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12, इसमें है टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार जो है आपको बताने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 14। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें चैप्टर से परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन, तो यहाँ पर जो है आपका परियोजना पहचान व्यवहार करती है, तो परियोजना व्यवहार किससे पहचान करती है? तो आंसर हो जाएगा व्यवहार परियोजना विचार से, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका परिवार कल्याण। इसके बाद में उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, तो आंसर हो जाएगा बाह्य बाधाओं से कमी होती है। इसके बाद में है आपका 4 नंबर कारक प्रबलता प्राच्य परियोजनाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका और ब दोनों, द ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है एक परियोजना है, तो एक परियोजना क्या है? तो गतिविधियों का समूह है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा स्थिरीकरण चरण से। ध्यान रखना इस चैनल पे सब मटेरियल अवेलेबल है जो आपको 40 में से 40 दिला सकते हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता है केवल। 7वां क्वेश्चन है परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती,
तो आंसर हो जाएगा सृजनता से, क्रिएटिविटी से। और परियोजना प्रबंध जो है संबंधित नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से। द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, तो किसमें मदद करती है, तो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में। उसके बाद में है आपका आधुनिकीकरण सुधारता है, तो क्या सुधारता है, तो आंसर हो जाएगा क्षमता को सुधारता है, कैपेसिटी को। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये सभी के सभी देता तो थोड़ा सा हम उनको कर देते कि सभी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो है क्षमता को सुधारता है आधुनिकीकरण, ठीक है। उसके बाद में है आपका जो है परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण, परियोजन मूल्यांकन। तो इसका पहला क्वेश्चन है तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मांग संभावना का। इसके बाद निवेश विश्लेषण संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा संसाधन आवश्यकताएं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डीपीआर जो है वो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कार्यवाही योजना, एक्शन प्लान। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका परियोजना तैयार की जाती है, तो आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। इसके बाद में जो है आपका परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन जो है वो क्या है, तो वो एक विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में है परियोजना मूल्यांकन के पहलू जो है वो आपको बताने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी के सभी हैं। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आवश्यकता होती है अनुभव एवं मस्तिष्क का दोनों का। इसके बाद में है आपका परियोजना के प्रतिवेदन सारांश है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी के सभी सारांश है। और पूर्ण भुगतान अवधि संबंधित होती है, तो ये किससे होती है, लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि से, सॉरी, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि से, तो यहाँ पर जो ब ऑप्शन करेक्ट करिए। इसके बाद में है आपका 10वां क्वेश्चन, एक परियोजना जो है वो क्या है, तो गतिविधियों का समूह है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति से। इसके बाद में परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता, तो ये किससे संबंधित नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, तो आंसर हो जाएगा बाह्य बाधा से। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण सुधारता है, तो किसको सुधारता है, तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं है कैपेसिटी, क्षमता वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो उत्पादन किसको, उत्पादन को सुधारेगा सबसे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रमाणीय परियोजना से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका परिवार कल्याण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक पहचान व्यक्त करती है, तो वो क्या करते हैं, सॉरी, परियोजना पहचान व्यक्त करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार उत्पादन प्रत्यय से, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस देखे। इन एमसीक्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से याद करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आई हुई है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे अवेलेबल हैं, उनको सभी को देखिए ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।